में रखने की जरूरत है। पहली बात, मीडिया में हम जब आते हैं, जो अभी आचार्य जी ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जितने से ज्यादा आपके पास नंबर हो, नंबर एकत्रित करें, कलेक्ट करें एक दूसरे से और उसको शेयर करें। आप शेयर करने से प्रतिष्ठा नहीं है, हो सकता है नहीं छपे, वो आगे नहीं भेजे, लेकिन कल जब वो आपके आमने सामने होंगे वो पत्रकार, तो उनकी आंखें एक बार जरूर झुक जाएगी कि 10 बार आचार्य जी ने मुझे भेजा, मैंने एक बार भी प्रकाशित नहीं किया है। उनकी आंखें एक बार जरूर झुकेगी आपके सामने। क्यों? क्योंकि वो आपसे कुछ चाह नहीं रहे हैं। हो सकता है चाह रहे हो, वो तकनीकी पक्ष मैं उसको दूसरे रूप में फिर से रखूंगा, लेकिन पहले ये बात आपके दायित्व की तरफ से पढ़ रहा हूं, आप अपना मधुर संबंध बनाए रखें। आप चाहे सरवला से हो, कहलगांव से हो, सुल्तानगंज से हो, जहां से भी हो, आप अपने स्थानीय स्तर पर अपने पत्रकारों के जो स्थानीय संवाददाता हैं उनसे मधुर संबंध रखें। और इसका एक चीज जरूर ध्यान रखें कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या सरस्वती पूजा, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें एक साथ बहुत सारी खबरें आप ही के विद्यालय से, विद्या भारती के ही विभिन्न संस्थानों से, विभिन्न स्कूलों से एक साथ आ जाती है खबरें। अब हमारे पास जगह की भी कमी होती है, हम किसको लगाएं किसको न लगाएं, उसमें कोशिश ये रहता है कि उपस्थिति सभी जगह से हो, ये प्रयास करते हैं। सबका डेडलाइन आ जाए, भी नाम आ जाए, वहां से विद्यालय का नाम आ जाए। हो सकता है जितने लोग आचार्य थे उन सबों का नाम नहीं आ सकता, ये संभव है, लेकिन आपके विद्यालय की उपस्थिति जरूर दर्ज करने का प्रयास करते हैं। जब हम एडिटिंग में बैठते हैं, हमारे पास जितनी खबरें आती है, हम ये प्रयास करते हैं, हम ये प्रयास जरूर करते हैं कि सारे विद्यालयों का नाम आ जाए। अगर जगह रहा तो जगह के हिसाब से हम ये भी प्रयास करते हैं कि कुछ प्रमुख आचार्य जी जो है, प्रधानाचार्य जी हैं, और जो भी ऊपर से कुछ लाइन में किया होगा उनको दे। अब वहाँ एक दिक्कत और आती है, हमारे पास अगर 10 विद्यालय से एक ही खबर आ गई, उदाहरण के लिए अगर सरस्वती पूजा है, दुर्गा पूजा है, सभी विद्यालय भेजते हैं हमारे पास। अब उनमें अगर हम सारे विद्यालयों को जगह देने के लिए प्रयास करें तो एक पेज भी कम पड़ेगा। ऐसी स्थिति में 2-3 मानक हमारे सामने आ जाता है। पहला, सबसे पहला उसमें ये देखा जाता है कि हमारे विज्ञापन दाताओं की कौन सी विद्यालय, ये तकनीकी पक्ष की मैं बात कर रहा हूँ। एक पहला पक्ष हमने रखा कि आप अपने संबंध को मधुर बनाए रखें, किसी न किसी रूप में वो प्रयास जरूर करेंगे आपके स्थानीय संवाददाता कि अगर इस प्रोग्राम में सर के स्कूल का नहीं आ सका है तो हम अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे खबर किसी न रूप में, छोटा सा ही सही, नाम के साथ ही सही, इस विद्यालय में कार्यक्रम हुआ उसको कवर करना। लेकिन पहला तो हमारे पास खबरों की जब बाढ़ आती है एक ही विषय पर, एक ही कार्यक्रम को लेकर, उस समय चयन का प्रमुख ये पक्ष रहता है कि विज्ञापन दाता स्कूल वाला कौन सा है। चूंकि वहाँ से हमारे संस्थान को अर्निंग, वहाँ हम देखते हैं कि उनको प्रमुखता से पहले ले लें, उसके बाद फिर ये कोशिश होती है कि किस विद्यालय में, जो हम इससे पहले जिक्र किए कि कहां से संबंध मजबूत है। हमें ये कहते हुए कहीं से भी परेशानी नहीं हो रही है कि अगर आपके विद्यालय में हमारे कोई संवाददाता पहुंचे और उनको आपने नजरअंदाज कर दिया,
किसी तरह का प्रेम, भावना का प्रेम उन्हें नहीं मिल सका, एक सम्मान नहीं मिला, एक इज्जत आपने रिगार्ड नहीं किया। आइए बैठिए श्रीमान, पानी पी लीजिए फिर जाइएगा। चाहे वो किसी काम से आए हो ना आए हो, तो थोड़ा सा उनके ब्रेन में निगेटिव बैठ जाए। फिर आपके साथ में जैसा भी संबंध उनको लगा करे, उस विद्यालय गए थे, कोई तवज्जो नहीं दिया गया। वो अगर हमारे मुख्यालय से भी उन पर प्रेशर जाता है कि आप उन खबरों को, उस विद्यालय को खबर हमको दीजिए, एक दो बार तो वो बहाना भी करेंगे, और ऐसे बहाना करेंगे जिसमें कि हम उनको कुछ कर रहे थे, बेटा का तबीयत खराब हो गया था, डॉक्टर के पास चले गए थे कार्यक्रम में जा नहीं सकते, अब वहां हम उनको क्या कर सकते। ये आपके संबंध के ऊपर निर्भर करता है कि आपने संबंध कैसा बना रखा है अपने स्थानीय पत्रकार। वहां पर आपकी जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी ये है कि आप, हो सकता है एक चूक हुई हो, मानवीय भूल हो सकता है, आप ध्यान नहीं दिए या आप किसी काम में उलझे हुए हैं, आपकी मजबूरी है। संस्थान बहुत बड़ा संस्थान है, आप बच्चों के साथ थे और हम अचानक पहुंच गए, आप मेरी आवभगत नहीं कीजिएगा। पहले आपकी जिम्मेदारी बच्चे हैं, पहले आप बच्चे को देखिएगा, बच्चों को देखिए, झगड़ा कर रहा है पहले उनको निपटाना है, फिर अभिभावक है, पत्रकार है, दूसरा कोई भी है, पहले आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप, हो सकता है एक कॉल करके कह देंगे कि सर थोड़ा सा उलझे हुए थे, माफ करेंगे, हम आपसे मिलने से कि आइए अगर समय हो तो ऊपर आइए, क्या कर रहे थे हम बात नहीं कर सके आपसे। ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपके स्वभाव, आपके मान सम्मान का तरीका, आप किस हिसाब से जुड़ाव रखे हुए हैं। ये विज्ञापन से ही तक दूसरा पार्ट हमने कहा। कई बार विज्ञापन दाताओं की भी खबरें हम नहीं लगा पाते, हमारे पास दूसरे दिन एक्सक्यूज देने के लिए ये होता है, दूसरे दिन जब हमारे पास फोन आता है कि सर हमारी खबर नहीं लगी। अक्सर ऐसा कम होता है क्योंकि वो विद्यालय, वो संस्थान इस बात को जान रहे हैं, वो संस्थान के अधिकारी जो भी हैं वो जान रहे हैं इस बात को कि निश्चित रूप से कोई ना कोई परेशानी आ गई होगी जिस वजह से हमारी खबर नहीं लगी। बावजूद हमें ये खुद में गिल्टी महसूस होता है कि हमारा अर्निंग का सोर्स है वहाँ, उस विद्यालय को हमने तवज्जो नहीं दिया। तो ऐसी कठिन मजबूरी में मान लिया जाए कि हाफ पेज का जगह मिल गया है और कार्यक्रम बहुत बड़ा है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? 2 लाइन देकर छोड़ना हमारी मजबूरी है। कोई बम कांड हो गया, कोई इस तरह की घटना हो गई जिसको पहले हमको प्राथमिकता से लेना होता है, उसके बाद हम कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए मेरे दिमाग में तो एक चीज और भी होता है कि चलिए विद्यालय का कार्यक्रम होते ही रहता है, फिर अगला कार्यक्रम में हम उसको ये कर देंगे। ऐसी स्थिति में वहाँ चयन, पहला हमने खबरों के चयन को लेकर ये कहा कि खबर हम किस तरह से तय करते हैं, कहाँ की खबर लेनी है, कहाँ की खबर नहीं लेनी है। हम इस बात पर जोर दिए हैं अभी कि एक कोई प्रमुख जो सारा संस्थान कर रहा है कार्यक्रम, उसमें आप शामिल हैं तो कम संभावना है। लेकिन अगर आप अपने विद्यालय में कभी बच्चों का कोई क्विज कर लीजिए, अनायास ही किसी महीने के अंत में कोई भी आप ऐसा दिन समय तय कर लें, या विद्यालय का जैसे स्थापना दिवस होता है उसमें हम लोग बढ़िया से कवर करते हैं, प्रयास करते हैं सारा कुछ इवेंट आ जाए उसमें। ऐसे छोटे छोटे विद्यालय जो भी हमारे वाटिका भी है वो भी अपना कर सकते हैं, आप अपने स्तर पर करें। एक चीज सच है, दिखता वही जो बिकता है, दिखता जो है वही बिकता है ढंग से। आप भले ही छोटे स्तर में करें, लेकिन अगर उसको ठीक से खबर का लेखन करके हमारे पास भेजते हैं तो हम तो उसे और पाठकों को दिखाएंगे बेहतर ढंग से। हो सकता है उस दिन हमारे पास शिक्षा संबंधी कोई खबर नहीं हो सकता है विद्या भारती से और संस्थान से हमारे पास खबर नहीं हो, आपके विद्यालय में कोई कार्यक्रम हुआ है, कोई खेल गतिविधि हुई है, कोई ऐसा कार्यक्रम का क्विज करा लें, कोई संगीत का कार्यक्रम हम करा लें। छोटे स्तरों पर मैं बता रहा हूँ, चाहे सुल्तानगंज, कहलगांव, समोला, जहाँ से भी हो, अगर छोटा सा कार्यक्रम करके आप अपने स्थानीय पत्रकार को बुला लें कि सर अगर 10 मिनट के लिए समय होता तो एक बार आते, वो आ जाते हैं तो और बढ़िया है, नहीं आते हैं तो उनको भेज दें।
आप उनको चाय पिला देते हैं, सम्मान कम से कम उनसे अच्छा से बात करते हैं, भेंट मुलाकात हो जाती है, उनके भी एक जागृत हो जाता है, एक संबंध आपका रेनवल हो जाता है। और एक छोटा सा कार्यक्रम करके सर एक मैसेज था, वो अगर खुद से कवर कर ले, अगर फोटो कर ले तो वो और बेहतर है, अदरवाइज आप जो है वो कवर करके भेज दीजिए जो भी मीडिया प्रभारी है आप। तो उनके लिए उस दिन ये इस खबर को प्रकाशित करना आसान होगा। जो आपके व्यक्तिगत संस्थान से आया है उस दिन आपके अन्य संस्थानों से नहीं होगा। महीने के 30 दिन में अगर किसी एक दिन आप कर लें, अगले महीने कोई दूसरा संस्थान कर ले, छोटे स्तरों पर, जरूरी नहीं कि अन्य विद्यालयों को हम बुलाएं, आप अपने विद्यालय में ही कर लीजिए, उसकी एक छोटी सी सूचना, एक फोटो भेज दीजिए। हो सकता है फोटो नहीं भी लगे, सूचना तो कम से कम खबर तो लगी, विद्यालय का नाम तो आया, वहाँ के स्थानीय लोग जो पढ़ेंगे उस प्रखंड के, वो तो कहेंगे कि हाँ हमारे विद्यालय की भी खबर आई है। आपके बच्चे तो खुश होंगे कि हमारा भी नाम छपा है अखबार में। इन चीजों को अहमियत देना जरूरी है और हम बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि विद्यालय के प्रचार स्तर, प्रचार प्रमुख जो भी हैं, जो भी पद कहलाता हो, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में पठन पाठन जो करवा रहे हैं आचार्य जी, उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे प्रचार पक्ष का है। अगर इन चीज़ों को हम थोड़ा सा, और अब हम इस बिंदु पर आते हैं कि खबर लिखने की, वैसे हमारे पास जो 3-4 संस्थान से खबरें आती हैं, दरगाह से आती है और फिर रंगानिया से आती है, इनकी खबरों में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत मुझे नहीं होती है। इन खबरों को मैं देखता हूँ और स्पेस के हिसाब से कुछ काटना होता है तो बीच से खबर को काटते हैं, कोशिश करते हैं नाम सारा आ जाए। और इन खबरों को मुझे नहीं लगता है कि कोई पत्रकार को लिखने की जरूरत है, क्योंकि अब तो वो समय चला गया जब फैक्स जाता था, प्रिंट जाता था। अब तो आप मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर करते हैं, वो रिटर्न में आ जाता है। हम तो सीधा उठा करके जो सही सटीक हेडिंग लग रहा है उस हिसाब से हेडिंग लगा के खबर डाल देते हैं पेज पर, पेज बनाता है जो डिजाइनर है और देते हैं। ऐसी स्थिति में अब थोड़ा बहुत जो आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी पक्ष में यहां भी रखना चाहता हूं। जब भी कोई मूल कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम की बातें पहले लिखी जाए। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में बताया जाता है कि न्यूज और व्यूज दोनों अलग अलग चीजें हैं। न्यूज लिखते समय इस बात का ध्यान जरूर रहे, व्यूज पहले नहीं आए। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, लोपानी सरस्वती विद्या मंदिर में फुटबॉल का खेल हुई। फुटबॉल की खेल ये 4-5 विद्यालयों का है यहाँ आयोजन, और उसमें विजेता हमारा आनंदराम खंडारिया विद्यालय विजेता है। उस समय जब हम खबरों को प्रेषित करें, खबर लिखें, तो हमारा पहला पक्ष ये होना चाहिए कि लोपानी सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में फाइनल विजेता, टूर्नामेंट के विजेता आनंदराम खंडारिया विद्यालय के बच्चे हैं। इससे पूर्व सेमीफाइनल में इनका मुकाबला हुआ, ये हुआ। खेल की अगर हम खबर लिख रहे हैं तो रिजल्ट को पहले लाए, उसके बाद हम लिखेंगे, ये उसमें जोड़ेंगे। उसके बाद का कार्यक्रम कि खेल आयोजन से पूर्व बच्चों से, खिलाड़ियों से हमारे विभाग प्रमुख ने परिचय प्राप्त किया। दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में ये लोग पद के साथ ये लोग उपस्थित थे। अक्सर कई संस्थान ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिस तरह से प्रोग्राम शुरू हुआ है, स्टार्ट हम वैसे करते हैं कि सबसे पहले दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वक्ताओं में उन्होंने ये कहा, ये सारी बातें कही। उसके बाद खेल प्रारंभ हुआ और खेल में ये विद्यालय विजेता, इनके बच्चे विजेता रहे।
ये हमारा लिखा जाना गलत है। अब गलत सही मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि आप आचार्यगण हैं, हमारी जिम्मेदारी है उसको उठा करके ऊपर लें, फिर व्यूज जो है उसको नीचे रखें, खेल की खबर जो मूल कार्यक्रम है उसको ऊपर ले जाए। ये पत्रकारों के जो हमारे रिपोर्टर हैं उनका दायित्व होता है। वो फिर अब उस समय क्या होता है वो मैं टेक्निकल तकनीकी पक्ष आपको बता रहा हूँ। ऐसी खबरों को हमारे पत्रकार बहुत ज़्यादा इंटरटेन नहीं करके ऊपर से उठा के रखते हैं, नीचे से काट देते हैं, खबर हमारे पास आ गई। अब हम उस खबर को देखते हैं, हमारे पास दूसरी ही खबर आई है। अब हम उसको बढ़ाना भी चाहेंगे तो हमारे रिपोर्टर ने जो भेजा है हमारे पास कोई खबर है नहीं, उतना ही है, उसमें हमारी बात वहाँ हम बंद जाते हैं। एज ए चीफ सब एडिटर में बता रहा हूँ, एडिटिंग पर जो हमारे सब एडिटर या एडिटर का जो चीफ सब एडिटर या सीनियर सब एडिटर जो भी बैठे हुए हैं, एडिटिंग जब करते हैं वो देखते हैं कि हमारे रिपोर्टर को इतनी ही खबर दी है, जबकि आपने भेजा है लगभग 200-250 वर्ड, हमारे पास वो 50 शब्द में आया है। अगर हमारे रिपोर्टर 50 शब्द का दिए हैं, हम तो उसमें 60 नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट बेस्ड है। वो भाषण देना हो तो 2-4 लाइन आपकी तरफ से हम भी भाषण लिख देते हैं, लेकिन जब सिर्फ रिजल्ट ही दे दिया और वो किस स्थिति में आई, वो नीचे आपने रिजल्ट दिया है, ऊपर में सारा कुछ व्यूज है, पहले कार्यक्रम की खबर है, तो रिजल्ट उठा के उसको भी ढेर सारी खबरें हैं लिखना, उसके जिनमें भी बहुत सारी खबरें हैं, वो आपकी भी और सारी खबर लिखने के जल्दबाजी में आपकी खबरों को कतर करके मेरे पास भेज दिए हैं। ऐसी स्थिति में खबर लिखने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। जो भी आदमी जो भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है जो अभी तक नहीं लिख रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस में उनको जरूर लाए कि कार्यक्रम को पहले लिखें, उसके बाद भी हमारे अतिथियों का, हमारे सम्मानित जन जो हमारे अधिकारी भी जो हैं उनके नाम लिखते समय ये ध्यान रखें कि हम प्राथमिकता के हिसाब से, जैसे अधिकारी का स्तर है उस हिसाब से नाम लिखें। अन्यथा कई बार इस तरह की स्थिति आ जाती है कि नीचे से नाम काट दिया गया। अब आप देख रहे हैं मंच संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, उन्हीं का नाम नहीं है। आपको ये देख करके ताज्जुब होता होगा, आप हंसते होंगे कि कैसे अखबार के लोग हैं जो अध्यक्षता जो कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं उन्हीं का नाम नहीं है। लेकिन आपने उस मजबूरी को नहीं देखा कि वो इस बात को नहीं कर पाए, नाम ही हटा दी उनका नाम। अगर आप नीचे, कई बार होता है कि आप जब मैसेज देते हैं नीचे में लिखा रहता है अंतिम लाइन में और मंच संचालक इन्होंने किया, अब वो नाम नीचे से कट गया है। आप 8-10 आचार्यों के नाम के साथ मंच संचालक इन्होंने किया, वो भी कट गया। अगर मंच संचालक का अध्यक्ष का नाम, ये गेस्ट का नाम अगर आप ऊपर रखते हैं उधर नाम के क्रम में और अन्य नाम नीचे रखते, तो हो सकता है कुछ नाम नीचे से कटे, लेकिन जो प्रमुख लोग थे उनका नाम रह जाएगा। इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें खबर प्रेषण से पहले। और अभी के दौर में मीडिया की भी एक अलग चुनौती है। सोशल मीडिया इस तरह से हावी हो गया है, हमारे लिए अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जद्दोजहद में है, ये आप लोग भी मानते होंगे। अभी जैसा कि शशिभूषण आचार्य जी बता रहे थे, कार्यक्रम चल रहा है और यूट्यूब पर चल रहा है, वो यूट्यूब लाइव हो गया। कई सारे यूट्यूबर, कई सारे फेसबुक या ट्विटर जो भी चला रहे हैं उस तरह के हैंडल कर रहे हैं और पत्रकार खुद को उस श्रेणी में ला चुके हैं। हम उनसे गुरेज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी हमारी मोबाइल और टीवी की तरफ बहुत ज़्यादा तेजी से भाग रही है। हम उस नई पीढ़ी को लेते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमारे पत्रकारों का स्तर भी पूरा पहले के जमाने से नीचे आया है। पहले समय मैंने भी जब लिखना शुरू किया था उस समय मैं फैक्स किया करता था, और जब लाइन ठप रहता था मुख्यालय को खबर भेजने में मुझे बहुत परेशानी होती थी। मैंने फैक्स मशीन से उनके फैक्स का इस्तेमाल करके भेजा खबर मुख्यालय को, फिर वहाँ कंपोज करने के लिए अलग लोग होते थे,
अब न तो इतना समय है आपके पास, न हमारे पास, न हमारे बच्चों के पास, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होते रहता है। प्रायः 15 से 20 सालों में एक टर्नअप होता है, इसे विषयांतर नहीं